परशुराम महाराज जी जो है, जो भगवान का सत्यावेश अवतार है। सत्यावेश मतलब किसी भी जीव को भगवान एक विशेष शक्ति दे के भेजते हैं, अपनी शक्ति को आवेशित कर देते हैं, उसको उसके अंदर शक्तिमान बना देते हैं, उसको शक्तिशाली या शक्ति प्रवेश करा देते हैं। तो ये सत्यावेश होता है, सत्यते शक्ति से आवेशित, शक्ति से भरा हुआ। तो ये जो अवतार है ये सत्यावेश अवतार कहलाता है। और परशुराम महाराज जी की उत्पत्ति ऐसे समय में हुई थी कि जब पूरे संसार में जो है चारों तरफ उत्पात था, चोरों चक्कों का, क्योंकि राजा वैन मर गया। हालांकि राजा वैन भी बड़ा क्रूर था, लेकिन उसके क्रूर होने से ये था कि समाज में चोर चक्के नहीं बढ़े थे, लेकिन उसके मरते ही चोर चक्के बढ़ गए। जब सरकार अच्छी नहीं होती, देखते हो कि वहां पर चोर चक्के बढ़ जाते हैं। तो वे जब चोर चक्के बढ़ गए इस तरह से पूरे समाज में हाहाकार मच गया, तब उस स्थिति में परशुराम महाराज जी ने राज्य संभाला। अब क्योंकि समाज में इतना यज्ञ होने बंद हो गए थे, वेन का इतना अत्याचार बढ़ा समाज में कि सब कुछ जो है बंद हो गए। समाज में जो है यज्ञ होने, भगवान की नाम कथा कीर्तन सब बंद हो गए। जब समाज में ये सब बंद हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से किसी भी समाज को अगर तोड़ने की बात देखी जाए, समाज को नष्ट करने का जो सबसे आसान जो फॉर्मूला है कलयुग के पास में, तो कलयुग क्या करता है, कली आपस में कलह कराते हैं। कलह का युग है ना, झगड़ा झगड़ा कराता है। कली की सबसे बड़ी पहचान ही है जगह, वो लोगों में झगड़ा उत्पन्न कर देगा। आज ये झगड़ा जो है व्यक्ति, घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, राज्य, पूरे विश्व में जो है एक दूसरे से व्यक्ति लड़ रहा है। किस बात के लिए लड़ रहा है अगर देखा जाए, कोई उद्देश्य भी नहीं है, बस एक ईगो, बस एक अपना जो मिथ्या अहंकार है हृदय के अंदर, वो उसको सेटिस्फाई करना है, अपनी बात कम ना हो जाए, अर्थात हम जो है हम सही है, सामने वाला गलत है। तो ये झूठे जो है, जबकि सबको पता है। आज ही कोई क्लास में सुबह मॉर्निंग में कह रहा था, बहुत सुंदर बात पूजी ने बताई कि इस संसार में अगर देखा जाए तो हम जो सबको पता है कि लेके कुछ नहीं जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। लेकिन भैया फिर लेके नहीं जाना है, जैसे कि कई भक्त लोग जाते हैं किसी के पास, कहते हैं कि मंदिर के लिए डोनेशन दो। अभी मंदिर के लिए भी जो चल रहा है, मैं हो सके अगर आप लोग चाहोगे तो एक अच्छी सेवा की अपॉर्चुनिटी अवसर है हमारे लिए। 3 दिन का नित्यानंद तरोदसी है। तो उसमें बात चल रही थी कि जब हम लोग जाते हैं ना, कभी कभी किसी वक्त से कहते हैं कि मंदिर के लिए कोई दान दान दीजिए, तो कहता है हाँ हाँ मैं देखता हूँ। कहता है कि देखो भगवान ने, हाँ अरे प्रभु जी भगवान ने सब कुछ दिया, सब कुछ भगवान कहता है, हमारा क्या है। लेकिन चेक बुक तो हमारे पास है ना, साइन तो मैं ही करूँगा ना। डोनेशन तो अपनी मर्जी से दूंगा। तो कहने का मतलब है कि हम सब कुछ मानते हुए भी, जानते हुए भी कहते हैं कि भगवान का, लेकिन फिर भी हम अपने आप को उसमें भोक्ता मान लेते हैं, सर्वस्व मान लेते हैं कि हम ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से जब परशुराम महाराज जी की इस तरह से उत्पत्ति हुई, उस समय पूरा मानव समाज बिखरा हुआ था। तो आगे मैत्रेय मुनि जी कह रहे, किससे कह रहे, विदुर जी से कह रहे। कहाँ कह रहे, हरिद्वार में कह रहे। कहते हैं कि हे विदुर, जब इस तरह की ये बातें हुई हैं तो क्या हुआ। उस प्रकार से जो है विदुर, इस प्रकार ब्राह्मण तथा ऋषियों ने जो है राजा जो वैन के मर्त शरीर के दोनों जो है शरीर की दोनों बाहुओं को अभी मंथन कर लिया है, उनको भी जो है उसमें जोड़ दे। फलस्वरूप वहीं वहीं जो आंखें, जो बाहों से एक स्त्री तथा एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, एक स्त्री और एक जो पुरुष की उत्पत्ति उस समय। आगे ऋषिगण वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। ऋषिगण ने देखा भैया मर्डर तो कर दिया, इसको मार तो जरूर दिया। अब जो शरीर से जो स्त्री और पुरुष जो दोनों उत्पन्न हुए हैं, तो न वेन की बाहों से एक स्त्री पुरुष को उत्पन्न हो गए, मंथन किया। तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जान गए कि यह युगल यानी कि दंपत्य जोड़ा एक स्त्री पुरुष का भगवान विष्णु के पूर्णांश का विस्तार है। भगवान के जो है अंश होगा, अंश पूर्ण अंश जो है का विस्तार है। और निस्संदेह ये जो है कोई सामान्य स्त्री पुरुष नहीं है। ऋषियों ने कहा यह पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान विष्णु की शक्ति का अंश है। सत्यावेश अवतार बताया था ना, तो शक्ति का अंश सत्यावेश है। यह स्त्री भगवान विष्णु से कहीं भी अलग न होने वाली एवं संपत्ति की देवी लक्ष्मी का अंश है। पुरुष जो है विष्णु का अंश है, और जो स्त्री है वो जो है एक किसकी, लक्ष्मी जी का अंश है। अर्थात ये तो जो है एक विशेष संयोग है। किस बात के लिए, यहाँ पर जो है लक्ष्मी जी कभी भी भगवान से अलग नहीं होती।
और भौतिक जगत के लोग तो संपत्ति की देवी को अत्यधिक चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं संपत्ति के रूप में उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कहते हैं संपत्ति की कृपा है, लक्ष्मी की कृपा। एक भजन गाते हैं ना कि सुख संपत्ति घर आवे तन मिटे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश रे। तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, मतलब तेरा तुझको अर्पण, लेकिन कहते हैं सुख संपत्ति घर में जरूर आनी चाहिए। तो भौतिकवादी जो है इस तरह से जो है लक्ष्मी जी को अलग समझते, लेकिन लक्ष्मी जी विष्णु से अलग नहीं है। भौतिकतावादियों को सूर्य बनाए रखने के लिए विष्णु तथा लक्ष्मी दोनों की पूजा करनी चाहिए। अगर वास्तव में किसी को धन चाहिए, विशेषकर हमारे भक्त जो क्लास सुन रहे हैं उनको भी अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करनी चाहिए, अलग से लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो भैया अगर लक्ष्मी जी की पूजा करोगे, भगवान को नेगलेक्ट करोगे, तो भैया लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठ के भी आती है। रावण का क्या हाल किया है देखा होगा ना, जो है क्योंकि उसने क्या किया था, माता लक्ष्मी का अपहरण कर लिया और उसको भोग करना चाहा, माता लक्ष्मी का भोग करना चाहा। जबकि लक्ष्मी का भोग थोड़ा हो सकता है, माता लक्ष्मी तो भगवान की भारिया है, भगवान विष्णु की सेवा में रहती है, लेकिन दुष्टता के कारण क्या कर लिया, उसका भोग करना चाहा। अब क्या करना चाहा उसका आगे कि उसको जो है बता दिया भैया ऐसी बात है कि जो तुम ये चाहते हो ना ऐसा तो नहीं होगा। मतलब और क्या, लक्ष्मी जी गई, लक्ष्मी यानी कि माता सीता का अपहरण जब किया रावण ने, तो लक्ष्मी जी गई, जो असली जो सीता थी उसको तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब वे भगवान थे तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं बचा पाए, भगवान को पत्नी का कैसे अपहरण हो गया, जबकि ये भगवान की जो है क्या था, एक जो है ट्रिक थी। और ट्रिक क्या थी भगवान की, क्योंकि भगवान को पता था भैया अगर ये व्यक्ति दंड गलती नहीं करेगा, सीधी बात है भैया, देखो रावण गलती ना करता तो उसको मृत्यु कैसे होती, उसको क्यों भगवान मारता, उसको तो कभी ना मारते। तो उससे असली जो सीता थी भगवान ने जो है वो अग्नि के द्वारा जो है मतलब वो आदर्श कर दे था, और अग्नि से जो है नकली सीता उत्पन्न हुई है, मायावी सीता उत्पन्न हुई। बाद में जो है फिर देखा गया था जो असली जो सीता थी, जब परीक्षा हुई तो वे फिर प्रकट हो गई थी। तो वे नकली सीता रावण को जो है वध करने के लिए, असली लक्ष्मी की तो चोरा ही नहीं सकता। उस नकली सीता ने भी जो माया से उत्पन्न हुई थी, उन्होंने भी पूरे रावण को जो है बेवकूफ बना दिया। एक लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उस रावण ने घर दिया ना बाती, ऐसी हालत होगी उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं मिला। तो इस प्रकार से जो है लोगों को भी जो है माता लक्ष्मी और नारायण की दोनों की पूजा करनी चाहिए। भौतिकतावादी जो है क्या करते हैं, रावण की नीति अपना कर माता सीता को भगवान रामचंद्र से अलग करना चाहते हैं, रावण वाली नीति अपना ली, भाई जय सुराओ किसी की संपत्ति, किसी की स्त्री का अपहरण करो। लेकिन ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आपको धन भी चाहिए तो उसके लिए भगवान की शरण करनी चाहिए, शरण में जाओ भगवान की, भगवान से वरदान मांगो, भगवान प्रसन्न होंगे कि आपको जो आशीर्वाद देंगे तो अब वो आशीर्वाद आपका काम करेगा। तो इस तरह से जो है क्योंकि वो चाहता है, रावण भी है, इसलिए भगवान ने उसका क्या कर दिया, सर्वनाश हो जाएगा। जो लोग संपत्ति की देवी की कृपा से संसार में भगवान बन गए, उन्हें चाहिए कि भगवान की सेवा में अपनी संपत्ति को लगाए। जिनके पास ज्यादा धन है, प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों सबको जो है हमें क्या करना चाहिए, संपत्ति को भी भगवान में लगाना चाहिए। इस प्रकार से बिना किसी उपद्रव के ऐश्वर्य स्थिति में कोई व्यक्ति रह सकते हैं। और इन दोनों से जो नर है वह यश को विश्व में भर दे। जो नर है यहाँ पर बताएगा फरतु महाराज जी, उनका यश इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा कि पूरा संसार उनके ऐश्वर्य से भर जाएगा। इनका नाम पृथु होगा और निसंदेह राजाओं में सबसे जो है पहला राजा होगा, वह राजाओं में सबसे पहले एक ऐसा राजा होगा। तो भगवान शिव के अनेक अवतार होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गरुड़ विष्णु जो वाहन है, भगवान विष्णु के जो वाहन गरुड़ जी है, शिव तथा अनंत ये सभी भगवान के ब्रह्म स्वरूप के शक्तिमान अवतार है। इस प्रकार स्वर्ग का राजा सचीपति तथा इंद्र भगवान का काम रूप का अवतार है। ये सब नाम बताए जा रहे, नोट करने की बात है कि इस प्रकार स्वर्ग का जो राजा है, जो सचीपति अर्थात इंद्र, सची तो पत्नी का नाम है ना इंद्र की, भूल गए क्या आप लोग, पता नहीं, ध्यान रखा करो ना, आप लोग बोलते भी नहीं, कोई बात नहीं, आप तो टाइप करके भेजो। हरे कृष्णा। तो राजा सचीपति यानी कि इंद्र जो है स्वर्ग का राजा, भगवान के काम रूप का अवतार, भगवान का एक रूप है काम रूप।
तो उसका अवतार इंद्र है, इसलिए इंद्र इस तरह की गड़बड़ करता रहता है। ऐसे होता ना, वो जो ऋषि की पत्नी अहिल्या थी गौतम ऋषि की, तो वो भी इंसिडेंट उसमें आता है, आप समझदार हो, समझ गए होंगे। तो काम रूप का अवतार है। जो अनिरुद्ध है भगवान के मन का अवतार है। अनिरुद्ध जो है भगवान के मन का अवतार है, जो मन भगवान का जो है उसका विस्तार जो है अनिरुद्ध है संसार। इस प्रकार राजा पृथु भगवान की शासन शक्ति का अवतार है। जो शासन शक्ति की जो है शासन चलाने की शक्ति प्रणाली है, उसका जो विस्तार है वो कौन है? राजा पृथु है। इस प्रकार साधु पुरुषों तथा ऋषि मुनियों ने राजा पृथु के भावी कार्य की भविष्यवाणी कर दी, जो भगवान के अनुसार अवतार के रूप थे। कह रहे कि सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहने गए गहनों को भी विभूषित करने वाली होगी। कह रहे कि जो सुंदर दांतों वाली जो स्त्री है वो उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण जो है, तो वो पहने वाले जो गहने हैं उनको भी जो है विभूषित करने वाली होगी। उसका नाम अर्ची होगा। अर्थात अर्ची जो है किसकी पत्नी है? पृथु महाराज की पत्नी अर्ची, और भविष्य में वह राजा पृथु को अपना पति स्वीकार कर लेगी। तो इस प्रकार राजा पृथु के रूप में जब उन्होंने भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए, भगवान ने अपना अंश के रूप में प्रकट किया पृथु महाराज जी को संसार के लोगों की रक्षा करने के लिए। तब संपत्ति की देवी भगवान की निरंतर जो सहचरी है, भगवान साथ में रहती है, हंस के रूप में राजा पृथु की रानी बनने के लिए अर्ची के रूप में प्रकट हो गया। उनकी रानी बनी राजा पृथु की, और नाम अर्ची कहलाया। तो इस प्रकार से यह सत्यावेश अवतार कहलाया, और इस प्रकार से उनकी पत्नी भी जो लक्ष्मी जी का अंश अवतार है। मैत्रेय मुनि जी ने आगे कहा कि हे विदुर जी, उस समय ब्राह्मणों ने राजा पृथु की प्रशंसा और स्तुति एवं गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा को गायन करना शुरू कर दिया, उनकी महिमा को गाना शुरू किया। सिद्ध लोक के निवासियों ने उन पर फूलों की वर्षा की, और स्वर्ग की जो सुंदर अप्सराएं थी वो भाई भोर होकर के नाचने लगी। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो कह रहे अंतरिक्ष में दुंदुभी तुरैया शंख मृदंग बजने लगे, बड़े बड़े पितरगण सड़क के पुरुष जो है विभिन्न लोगों से पृथ्वी पर आ गए। सबके सब जो है समय पृथ्वी पर प्रकट होने लगे। जितने भी सब पितरगण और अन्य लोग थे, सर्वलोक से भी इतना सुंदर दृश्य देख करके किसी पे रुका, कहा देखा भैया तो बहुत विशेष बात है, चलो चलते हैं। और संपूर्ण ब्रह्मांड के जो स्वामी जो भगवान श्री हरि है, तो क्या हुआ, उनके प्रमुखों से ही तो वहां पर पधारे राजा पृथु के जो है दाहिने। जो राजा पृथु है उनके दाहिने हाथ से भगवान विष्णु की हथेली की रेखाएं, चरण के तलवों से कमल का फूल जो है देखकर ब्रह्मा जी समझ गए कि भैया ये तो जो है क्या है, मतलब कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है जिनके हथेले में जो है चक्र है। और इस प्रकार से जो है परमेश्वर का अंश अवतार समझने लगे। तो ब्रह्मा जी ने जान लिया कि ये भगवान के ही अंश अवतार है, परमेश्वर श्री हरि के। जब ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने राजा के अभिषेक का सारा, जैसे ही उन्होंने ब्राह्मणों जितने विषय सब लोगों ने राजा अभिषेक का जो है आयोजन किया, उनका अभिषेक करना चाहा, तो उस समय में लगने वाली जो सारी सामग्री थी, चारों दिशाओं में लोगों ने उसको इकट्ठा कर लिया उस सामग्री को। और इस प्रकार से जो है अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नदी पर्वत समुद्र सर्प गाय पक्षी पशु सर्वलोक तथा पृथ्वीलोक के जो है देव राजा जीवात्माओं ने भगवान को भेंट करने के लिए भिन्न भिन्न जो है वस्तुएं जो है भेंट की। और इस प्रकार से जो है ऋषियों तथा और वस्त्रों तथा आभूषणों से जो है सुंदर रूप से अलंकृत, मतलब सुंदर तरीके से सज करके राजा पृथु का अभिषेक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। वे सुंदर आभूषणों से सुसज्जित थे तथा अपनी पत्नी अर्ची के साथ अग्नि के समान लग रहे थे, और भी वे भी बहुत सुंदर जो है उनका भी तेज बढ़ रहा था। वायु ने बालों से बने 2 चामर हैं, हवा ने 2 बने हुए जो चामर थे वो धर्म ने यश को बढ़ाने वाला फूलों का हार, स्वर्ग के राजा इंद्र ने मूल्यवान मुकुट, यमराज ने विश्व भर पर शासन करने के लिए राजदंड उनको दिया। ये सब उपहार उनको दिए गए। ब्रह्मा ने पृथु को
अल्प ज्ञान से निर्मित एक कवच, आत्मज्ञान से बना हुआ एक कवच भेंट किया। ब्रह्मा की पत्नी, ब्रह्मा जी पत्नी भारती यानी कि सरस्वती ने दिव्य हार दिया। बताइए कितनी बड़ी बात है, राजा पृथु को फाड़ दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया और उनकी पत्नी ने ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी ने उज्जवल ऐश्वर्य में रहने का आशीर्वाद दिया, प्रदान किया। तो इस प्रकार से तरह तरह की भेंटें जो है उनको प्रदान करी गई, किसको, राजा पृथु को, और राजा को सुदर्शन चक्र दिया। इस प्रकार से भगवान ने जो है उस सुदर्शन का को धारण किया। वो ऐसा चक्र है जो संसार में कहीं पर भी नहीं है। शिव जी ने जो है 10 चंद्रमाओं से अंकित कोस मयान वाली तलवार जो है भेंट की, और देवी दुर्गा ने 100 चंद्रमाओं से अंकित एक ढाल जो है उनको जो है प्रदान की। चंद्रदेव ने अमृत में घोड़े तथा विश्वकर्मा ने एक सुंदर रथ प्रदान किया। अग्निदेव ने बकरों तथा गौओं के सींग से निर्मित जो है धनुष, सूर्यदेव ने सूर्य प्रकाश के लिए तेजवान बाण तथा भूरलोक के प्रमुख देवता ने योग शक्ति संपन्न चरण पादुकाएं, और आकाश ने यह देवता ने पुनः जो है फूलों की वर्षा प्रदान की। इस प्रकार से नाटक, संगीत जय सब गंधर्व जय उत्पन्न होने लगे, और ऋषियों ने भी अघोष जो है आशीर्वाद दिया। समुद्र ने शम सागर से हैं उत्पन्न संग भेंट उत्पन्न कर दिए, किनको, राजा पृथु को। न तो पूर्वोत्तर नदियों तथा अन्य और न किसी भी जगह को बिना बाधा किए सूत मागध जो है बंदीजनों की प्रार्थना स्तुति के उनके साथ जैसे प्रकार के हुए। जब राजा वेणु के पुत्र जो हैं पृथु महाराज ने सबको देखा और उन्होंने गंभीर वाणी पे इस प्रकार से बोला। पांच पहली बार जो है कौन बोल रहे, पृथु महाराज जी बोल रहे, कह रहे कि हे भद्र जन गायको, हे सज्जनों, कालांतर में यानी कि जो पहले कुछ हुआ उसका तुमने वर्णन किया, वास्तव में प्रकट होकर के जांच तथा स्तुति की सब लोगों ने। जो लोग जो भद्रगण भगवान की प्रस्तुति करते ऐसे लोगों को ऐसे मनुष्य में थोपा नहीं जाता जिनमें सचमुच वे ना पाए जाते हो। आगे कह रहे कि भला ऐसे महान गुणों का ध्यान करने वाले सक्षम बुद्धिमान पुरुष की इस प्रकार से नहीं आए हो के यहाँ पर जो है बहुत सुंदर उपदेश जो है पृथु महाराज जी दे रहे हैं, और इस प्रकार से जो है सब लोग उनके चरित्र गुणगान करें। तो ये जो महत्वपूर्ण यहाँ पर घटना है कि जो है जो स्वर्ग के राजा और अन्य सब लोगों ने भेंट उत्पन्न की, राजा पृथु के बड़े प्रसन्न हुए और सब लोग जो है बड़े आनंदित थे, क्योंकि भगवान के साहित्य अवतार जो है राजा पृथु का यहाँ पर अभिषेक होता है। अभिषेक के साथ जो है फिर हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से जो है राजा पृथु ने जो है फिर ये सब कुछ जाना चाह, सबने फिर प्रयास किया और बताया कि किस प्रकार से जो है आप जो है ये आप इन चीज़ों को ये जो उपहार दिए गए इनको धारण किया, फिर उन्होंने शासन करना चाहा। जब शासन किया तो फिर वे बहुत सुंदर यहाँ पर उपदेश दिया, और उपदेश के साथ वे फिर कल जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस राज्य में जो है अन्न जो है ख़त्म हो चुका है। फिर राजा पृथ्वी क्या करेंगे, वे उसको आदेश देंगे। पृथ्वी जिसने जो है धन वगैरह जो है उस प्रकार से वो सब छीन लिया, लेकिन साथ ही साथ बड़ा दुख इस बात से हुआ कि पृथ्वी ने भी जो है अन्न क्यों उत्पन्न बंद कर दिया। कल फिर राजा पृथु जो है महाराज पृथु जो है